अवधारणा का स्थापन कार्य जागृत परिवार में जन्म से ही आरंभ होता है। जागृत मानव परंपरा रूप में युवा अवस्था तक में दृढ़ हो जाता है। प्रौढ़ावस्था में अवधारणा प्रमाण पुष्टि होता है। शैशव व बाल्यावस्था में अवधारणाएं सुलभतः स्थापित होती हैं। ऐसे समय से ही मानवतापूर्ण संस्कृति की स्थापना, तदनुरूप शिक्षा, 10 सोपानीय व्यवस्था में एक रूपता को पा लेना ही अखंडता की प्रत्यक्ष उपलब्धि है। मानवतापूर्ण परंपरा के मूल में मंगल कामना समाई रहती है। ऐसी उदात्त मंगल कामना व्यवहारानुगमन में सार्थक होता है। अवधारणा ही संस्कार है। संस्कार विहीन मानव नहीं है। संस्कार प्रदाता केवल 4 अवस्था में पाई जाने वाली शिक्षा ही है। इस शिक्षा एवं शिक्षण समुच्चय को मानवता से परिपूर्ण किया जाना ही अखंडता की स्थापना है। यही क्रम अखंड सामाजिकता की अक्षुण्णता है। यही सर्वमंगल शुभ धर्म की सफलता है। मानव में अखंड समाज परंपरा तात्रय में ही अभिव्यक्त होता है। जागृत मानव सहज अभिव्यक्ति के लिए इससे अधिक कोई वस्तु नहीं है। समाज के लिए सहायक तत्व ही विधि, असहायक तत्व ही निषेध, जो मानवता एवं अमानवीयता की सीमा में स्पष्ट हो चुकी है। प्रत्येक परंपरा भी पूर्णता को पाना चाहती है, किंवा प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण होना चाहता है। पूर्णता के लिए ही गुणात्मक परिवर्तन की संभावना, पद्धति एवं प्रक्रिया पूर्वक स्थिति है। यही संभावना वर्गीय और सामुदायिक मान्यता से मुक्त होने की भी है। उत्कंठा अथवा पीड़ा की पराकाष्ठा के अनंतर ही प्रत्येक इकाई परिवर्तन में समर्पित हुई है। उत्कंठा ही जिज्ञासा है। पीड़ा अभाव का द्योतक है। जिज्ञासा मूलक पीड़ा अथवा पीड़ा मूलक जिज्ञासा प्रसिद्ध है। इन दोनों का योगफल ही अग्रिमता में संक्रमण है। मानव में पीड़ा प्रतिक्रिया मूलक होना स्वाभाविक है। जिज्ञासात्मक सुखी होने के अर्थ में एवं आवेशात्मक क्रियाकलाप के फलस्वरूप पीड़ाएं प्रसिद्ध हैं। अज्ञात और अप्राप्त के प्रति जिज्ञासाएं हैं। जिज्ञासात्मक आवश्यकता ही अनुसंधान की उत्प्रेरणा है। आवेशात्मक पीड़ा सम्मोहन व विरोध के रूप में है, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य मूलक है। काम, मद, मोह, लोभ सम्मोहनात्मक, क्रोध व मात्सर्य विरोधात्मक है। औचित्य के संदर्भ में अनौचित्यता के प्रति प्रतिकारात्मक आवेश का होना पाया जाता है। औचित्यता एवं अनौचित्यता मानवता पूर्वक नियम त्रय के रूप में निर्धारित हुई है। औचित्यता के प्रति स्वीकृति, विकास, गुणात्मक परिवर्तन, परिवर्तन के लिए जिज्ञासा की संभावना। औचित्यता की अस्वीकृति में पीड़ा, समाधान की जिज्ञासा, ह्रास, ऋणात्मक गुणात्मक परिवर्तन की संभावना। अनौचित्यता की अस्वीकृति ही विकास, गुणात्मक परिवर्तन की संभावना। औचित्यता की अपेक्षा अनौचित्यता की स्वीकृति पीड़ा, ह्रास, ऋणात्मक परिवर्तन की संभावना और अपराध प्रवृत्ति है। गुणात्मक परिवर्तन ही धनात्मक परिवर्तन है। जागृति ही धनात्मक परिवर्तन है। जागृति पूर्णता में से के लिए ही है। प्रत्येक मानव पूर्णता से संपन्न होना चाहता है। मानव में से के लिए पूर्णता केवल क्रिया पूर्णता एवं आचरण पूर्णता ही है। अनुचित अर्थात अमानवीयतावादी पद्धति व प्रक्रिया से पूर्णता सिद्ध नहीं हुई है। प्रत्येक मानव जन्म से वर्ग विहीन है, समुदाय विहीन है, संप्रदाय विहीन है। साथ ही उसमें सफलता एवं पूर्णता से संपन्न होने की पीड़ा समाहित रहती है। पीड़ा के बिना संक्रमण, व्यतिक्रमण, ह्रास सिद्ध नहीं हुआ है। सम्यक्ता की ओर प्रवेशी संक्रमण है। लक्ष्य के विपरीत दिशा में गति ही व्यतिक्रमण है। कोई मानव अनौचित्य और व्यतिक्रमण के पक्ष में नहीं है। प्रत्येक मानव आचरण, क्रिया एवं व्यवहार में सफलता तथा समाधान पूर्ण पद्धति से उत्पादन, उपभोग, वितरण प्रक्रिया संपादित करना चाहता है।
जिसके लिए ही प्रत्येक मानव शिक्षा एवं व्यवस्था में समर्पित होता है। शिक्षा एवं व्यवस्था से समाधान का न मिलना ही अविश्वास, अवांछनीय बाध्यताएं हैं, फलतः संघर्ष एवं युद्ध है। मानव में न्यायापेक्षा सही करने की इच्छा और सत्य वक्ता होना जन्म से ही दृष्टव्य है। जन्म के अनंतर वर्ग, जाति, मत, संप्रदाय का आरोपण होता है। शुद्धता प्रत्येक संतान केवल मानव संतान है। इसमें मानव से अतिरिक्त जाति, मत, संप्रदाय, वर्ग बोध को उनके माता पिता, परिवार तथा प्रतिबद्ध समूह प्रस्थापित करते हैं, जो एक पारंपरिक प्रक्रिया है। वह वर्ग सीमा से अधिक नहीं है। शैशवावस्था से ही तदाकार वृत्ति होती है। फलतः विभिन्न जाति, मत, संप्रदाय, धर्म, वर्ग को मानता है। फलतः उसी सीमा में स्वास्तित्व को मानता है। यह मान्यता उसको उस वर्ग के सीमावर्ती कार्यकलाप, आचरण, व्यवहार में प्रवृत्त होने के लिए बाध्य करता है। यह बाध्यताएं तब तक रहेंगी जब तक किसी विशेष घटनावश उसमें विशिष्ट परिवर्तन न हो जाए। विशिष्टता का तात्पर्य मानवीयता एवं अतिमानवीयतापूर्ण जीवन में स्थिति को पा लेने से है। ऐसा व्यक्ति जिस परंपरा से उद्गमित हुआ रहता है, उसी परंपरा में उसकी विशिष्टता एवं शिष्टता का समावेश करने के लिए प्रयास करता है। पहले से ही वह परंपरा किसी सीमा से सीमित रहने के कारण अनुभव मूलक तत्वों का समावेश करने में असमर्थ होकर उस व्यक्ति या व्यक्तित्व को एक आदर्श के रूप में वह परंपरावादी जनजाति स्वीकारता है। फलतः वह आदर्श एक स्मारक रूप में परिणत हो जाता है। इन तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि वर्ग विहीन परंपरा को वहन करने के लिए मानवीयता के अतिरिक्त कोई भी उपाय परंपरा समर्थ नहीं हुआ है। उसका साक्ष्य केवल वर्ग संघर्ष एवं युद्ध ही है। जो जिस मूल्य को अवधारणा में स्वीकारता है, उसी के अनुरूप उसमें स्वभाव का अवतरण होता है। मानवीय स्वभाव सिद्धि के लिए ही अवधारणाओं की स्वीकृति होती है। इसी प्रक्रियावश मानव जिस मूल्य को स्वीकार कर लेता है, उसी मूल्य में से के लिए प्रस्तुत होता है। उन्हीं मूल्यों की अनुकूल सीमा तक अपनत्व को स्थापित करता है, उसी को सर्वस्व एवं सर्वश्रेष्ठ मान लेता है। यही वर्ग प्रतिष्ठा है। ऐसी सविरोधी वर्ग प्रतिष्ठाएं संघर्ष के लिए उत्प्रेरित होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति का स्वविवेक से मानवीयतापूर्ण होना संभव नहीं हुआ है। जन्म से प्रत्येक व्यक्ति में कोई वर्ग प्रतिष्ठा नहीं रहती है। वर्ग सीमा में सीमित होने के अनंतर स्वविवेक में सीमित होना पाया जाता है। इस तथ्य से यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए जागृत परंपरा और शिक्षा का सुलभ होना आवश्यक है, तभी अखंड सामाजिकता सहस्तित्व सिद्ध होता है। वर्गीयता को मानवीय चेतना में परिवर्तित करना मानव कुल के लिए वांछित घटना एवं अभीष्ट है। प्रत्येक स्थिति में मानव संस्कृति एवं सभ्यता की एकात्मता ही इसका एकमात्र व्यवहारिक रूप है। इसे समृद्ध बनाने योग्य शिक्षा एवं व्यवस्था पद्धति की स्थापना ही मूल प्रक्रिया है। इसकी समानतः सभी व्यवस्था संस्थाओं में अर्थात राजनैतिक एवं धर्म नैतिक में समान रूप से जाना ही अभ्युदय है। यही व्यवहारिक समाधान का प्रमाण है। अनेक धर्म के स्थान में मानव धर्म का, अनेक जाति के स्थान पर मानव जाति का, अनेक राष्ट्र के स्थान पर अखंड समाज और भूमि का रहस्यात्मक, अनेक ईश्वर के स्थान पर व्यापक सत्ता रूपी ईश्वर का पूर्णतया बोध कराने वाली पद्धति से वर्गीयता मानवीय चेतना में परिणति होती है। यही व्यक्ति के जीवन में सार्वभौमिक आचरण, परिवार में सहयोग, समाज में प्रोत्साहन, राष्ट्र में संरक्षण संवर्धन, अंतर्राष्ट्र में अनुकूल परिस्थितियां हैं। यही सर्वमंगल कार्यक्रम है, यही समृद्धि एवं समाधान है। मानव में अखंडता के लिए मानवीयता ही एकमात्र शरण है। मानवीयता ही मानव समाज की धर्मीयता समाधान है। धर्मीयता विहीन इकाई नहीं है।
रूप गुण स्वभाव ही धर्मीता में आश्रित है, यह प्रत्येक अवस्था में दृष्टव्य है। पदार्थावस्था में रूपवत्ता पूर्वक अस्तित्व धर्मीयता, प्राणावस्था में रूप गुणवत्ता पूर्वक पुष्टि धर्मीयता, जीवावस्था में रूप गुण स्वभाववत्ता सहित जीने की आशा धर्मीयता, ज्ञानावस्था में रूप गुण स्वभाव धर्मवत्ता की सुख धर्मीयता प्रसिद्ध है। मानव जीवन का आद्यांत मूल्य ही धर्म है, यही अनुभव क्षमता है। अनुभव केवल मूल्यों में से के लिए ही होता है। मूल्यानुभूति योग्य क्षमता के आधार पर ही अर्थ के सदुपयोग एवं सुरक्षा का निर्णय होता है। यही पोषण शोषण, न्याय अन्याय, उचित अनुचित, सार्थक असार्थक, सफलता असफलता का निर्णय करने की क्षमता है। अनुभव का मूल आधार मानवीय मूल्य ही है। मानवीय मूल्य ही स्थापित एवं शिष्ट मूल्य हैं, जिसमें ही वस्तु मूल्य का समर्पित होना पाया जाता है। यही सफलता, न्याय एवं अखंडता का एकमात्र आधार है। धर्म सफल जीवन को पाने के लिए मानव का सुसंस्कार पूत होना अनिवार्य है। सुसंस्कार गुणात्मक जागृति का द्योतक है। संस्कार विहीन मानव नहीं है। पूर्णता के प्रति प्राप्त प्रयासोदय ही सुसंस्कार है। मानवीयता एवं अतिमानवीयता ही सुसंस्कारों की आद्यांत सीमा है। यही सुसंस्कार क्रिया एवं आचरण पूर्णता में परिणित होता है। यही गुणात्मक जागृति है। मानवीयता पूर्ण जीवन में ही आद्यांत क्रियाकलाप मंगलमय होता है, क्योंकि इस जीवन में अनिष्ट चिंतन संभव नहीं है। अनिष्ट चिंतन के लिए विरोध का होना आवश्यक है। मानवीयतापूर्ण सामाजिक जीवन में परस्परता में मानव का निर्विषम होना सर्वप्रथम उपलब्धि है। यही स्वर्गीयता का प्रथम सोपान है, विश्वास का आधार है। वर्गवाद के बिना मानव में विषमता का होना संभव नहीं है। वर्गीयता सामाजिकता का लक्षण नहीं है। मानव के लिए ह्रास पूर्वक सहस्तित्व भयपूर्वक मंगलमयता को पाना संभव नहीं है। अमानवीयता पूर्वक मानव में ह्रास का प्रकाशन है अथवा अमानवीयता ही ह्रास का द्योतक है। इसलिए सर्व शुभ और मंगलमयता को पाना संभव नहीं है। इसका निराकरण केवल जागृति का अनुसरण ही है। परंपरा और परस्परता ही संस्कार परिवर्तन का एक सशक्त कारण है। संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था का ध्रुवीकरण है। स्थिरता मानवीयता पूर्ण में से के लिए ही है। पूर्णता में स्पष्ट अर्थात यथावत विचार व्यवहार परंपरा ही उत्थान का प्रत्यक्ष रूप है। गुणात्मक परिवर्तन के लिए प्राप्त प्रयोग अथवा प्रेरणा परंपरा ही संस्कारियता है, अर्थात विचार के मूल में संस्कार का होना पाया जाता है। विचार की मूल प्रेरणा संस्कार है। संस्कार ही इच्छा व संकल्प के मूल में रहता है। अवधारणा बुद्धि में होती है, यही निष्ठा एवं संकल्प है। अवधारणा के पूर्वाभास आभास प्रतीति होती है, जो क्रम से मन वृत्ति चित्त में होती है। आत्मा में अनुभव होता है, यही चैतन्य जीवन है। यह प्रत्यावर्तन क्षमता पर्यंत गुणात्मक जागृति के लिए प्रवृत्त है। इसी प्रेरणावश मानव क्रिया पूर्णता एवं आचरण पूर्णता को पाने के लिए चिरकाल से इच्छुक है। इसकी सफलता मानवीयता एवं अतिमानवीयता की सीमा में ही पाई जाती है। सुसंस्कृति के आधार पर सुसंस्कारों का उदय घटनाओं में से के लिए संबद्ध है। प्रत्येक घटना प्रेरणादायी है। मानव में ही वातावरणस्थ क्रियाओं अर्थात घटनाओं की संकेत ग्रहण एवं प्रसारण क्षमता प्रसिद्ध है। मानव जड़ चैतन्य का संयुक्त साकार रूप है। उसमें से जड़ शरीर का जन्म और मृत्यु स्पष्ट है। चैतन्य पक्ष का अमरत्व स्थापित सत्य है। गठन पूर्णता के अनंतर प्रस्थापन एवं विस्थापन संभावना समाप्त हो जाती है। यही अमरत्व का प्रधान लक्षण है। मृत्यु घटना रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन ही है। गठन पूर्ण इकाई में उक्त दोनों प्रकार के परिवर्तन नहीं हैं। यही जीवन की प्रारंभिक स्थिति है। जीवन पूर्णता सजगता एवं सतर्कता में संपन्न होती है। वातावरण से संस्कार में परिवर्तन योग्य जो प्रक्रियाएं होती हैं वे इकाई के साथ होने वाली घटनाओं पर निर्भर करती हैं।
प्रत्येक मानव के जीवन में घटने वाली घटनाएं गर्भ, जन्म, नामकरण, शिक्षा, दीक्षा, विवाह एवं मृत्यु के रूप में दृष्टव्य हैं। ये प्रत्येक घटनाएं मानव में संस्कारों का निर्माण करती हैं, अर्थात मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन को स्थापित करती हैं। प्रत्येक मानव गर्भावस्था से ही संस्कार पूत होने के लिए प्रवृत्त है। जीवन एवं जीवन गति में संस्कार ही प्रत्यक्ष होता हुआ देखा जाता है। जीवन परिष्कृति के लिए संस्कारों में गुणात्मक परिवर्तन आवश्यक एवं अनिवार्य है। गुणात्मक परिवर्तन पूर्वक ही क्रिया पूर्णता एवं आचरण पूर्णता सिद्ध होता है। सुसंस्कार परिचय इसी सीमा में चरितार्थ होता है, जिसके लिए प्रत्येक मानव प्यासा है। ये सुसंस्कार अर्थात मानवीयता एवं अतिमानवीयता पूर्ण जीवन प्रदायी प्रेरणा परंपरा ही मानवीय संस्कृति है, जो मानव से मानव को परंपरात्मक पद्धति से उपलब्ध होती है। उक्त सभी घटनाओं में प्रेरणा प्रदायी प्रक्रिया ही संस्कृति का आद्यांत कार्यक्रम है। इसी अर्थ सिद्धि के लिए ऐतिहासिक स्मरण एवं कला प्रदर्शन भी सहायक है। यही जीवन की चरितार्थता है। सफलता ही चरितार्थता है। व्यक्ति में सफलता चारों आयामों के एक सूत्रता पूर्ण कार्यक्रम में है। फलता समाधान एवं समृद्धि है। सामाजिक सफलता 10 सोपानीय व्यवस्था की एकात्मता है। फलतः सहस्तित्व एवं अभयता है। ये सर्ववांछित सफलताएं मानव में सुसंस्कार पद्धति प्रणाली एवं प्रक्रिया से होती हैं। सुसंस्कारों का मूल मूर्त रूप आशा, विचार, इच्छा, संकल्प एवं अनुभव सहज क्रियाकलाप ही है। यही अनुभव पूर्वक अर्थात अनुभव मूलक होकर मानवतापूर्ण व्यवहार में अवस्थित होता है। अनुभूति केवल मूल्य में से के लिए ही है। मूल्य त्रय से अधिक और कोई वस्तु व्यवहारिकता को प्रकट करने के लिए नहीं है। मूल्य त्रय अनुभूति ही व्यवहारिकता को सिद्ध करती है। यही प्रमाण है। मूल्यानुभूति योग्य क्षमता निर्माण में सहायक होना ही संस्कृति का शुद्ध रूप है। मूल्यानुभूति ही मानव जीवन का लक्ष्य है। अनुभव विहीन क्षमता ही अजागृति है। यही असामाजिकता है। मूल्य त्रयानुभूति योग्य क्षमता पर्यंत मानव सामाजिक सिद्ध नहीं होता, जबकि प्रत्येक मानव सामाजिकता से परिपूर्ण होने के लिए त्रसित एवं इच्छुक है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक मानव या मानव जाति मानवता से परिपूर्ण होने की जो चिराकांक्षा है, उसके योग्य संस्कार अर्थात संस्कृति से संबद्ध होने के लिए बाध्य है, जिसका प्रत्यक्ष रूप मानवीय शिक्षा एवं व्यवस्था है। सांस्कृतिक विषमता ही प्रधानतः सामाजिक विषमता है। यही परिणामतः वर्ग एवं संघर्ष है। इससे मुक्त होने के लिए मानवता ही एकमात्र शरण है। मानवता में ही समस्त प्रकार के वर्गवाद विलीन होती हैं। मानवता के बिना मानव सफल नहीं है। सफलता ही जीवन का लक्ष्य है। जीवन परंपरा अर्थात संस्कृति में मानवता का समावेश होना ही सर्वमंगल एवं नित्य शुभोदय है। विकास योग्य कार्यक्रम से संपन्न होना ही गुणात्मक परिवर्तन है। यही मूल प्रवृत्तियों में विशिष्टता की स्थापना है। मूल प्रवृत्तियों की परावर्तन प्रक्रिया ही व्यवहार एवं उत्पादन में मधुरता है। चैतन्य क्रिया में ही भास, आभास, प्रतीति, अवधारणा एवं अनुभूति होती है, न कि जड़ क्रिया में। अनुभव योग्य क्षमता का निर्माण ही गुणात्मक परिवर्तन की क्रमोपलब्धि है। अनुभव के बिना व्यवहार कुशल होना नहीं पाया जाता। उत्पादन में भी अनुभव रहता है, व्यवहार में अनुभव प्रधान है। सभी मूल्य अनुभव में ही प्रमाणित हैं। अनुभव प्रमाण ही क्रम से व्यवहार एवं प्रयोग में उद्घाटित होता है। अनुभव पूर्वक उद्घाटन व्यवहारिक एवं उत्पादन विनिमय पूर्णतया सामाजिकता सर्वदा समृद्धि एवं समाधान है। यह जागृति पूर्वक प्रमाणित होता है। भ्रांत पद चक्र से देव पद चक्र में संक्रमित होते समय मानव के संक्रमण का आधार केवल मानवतापूर्ण संस्कार व संस्कृति ही है।
मानवीयता से परिपूर्ण हो जाना ही देव पद चक्र में अवस्थिति है। इस अवस्थिति के अनंतर ही मानवीय सभ्यता, विधि एवं व्यवस्था सहज निरंतरता है। यही सर्वस्वर्गीयता है। इसे पाने के लिए ही अशेष मानव आतुर कातुर एवं आकुल व्याकुल है। इसे सफल बनाने की दिशा में प्रथम शिक्षा, द्वितीय विधि, तृतीय व्यवस्था, चतुर्थ संस्कृति एवं सभ्यता का प्रमाण ही मानवीय संस्कृति की स्थापना है। मानवीय संस्कृति की स्थापना ही देव पद चक्र में संक्रमण पूर्वक पद स्थिति है। इससे सुस्पष्ट हो जाता है कि मानव प्रबुद्धता पूर्वक ही मानवीयता एवं अतिमानवीयता को सहज सुलभ कर लेता है। यही जागृति की गरिमा, नियति की अक्षुण्णता है। यही जीवन में सफलता है। भ्रांति पद चक्र में समस्या का अभाव नहीं है। समस्याएं मानव की वांछित उपलब्धि नहीं है। समस्याएं समृद्धि की द्योतक नहीं है। भ्रांत पद चक्र में मानव का परिवर्तन शक्तियों के अपव्यय पूर्वक ह्रास होने में भावी है। फलतः जीवावस्था में अवस्थित होना होता है। भ्रांति पद चक्र में जीवन विकास क्रम पूर्वक भ्रांत मानव पद को प्राप्त करता है। यही भ्रांत मानव ह्रास पूर्वक जीव पद को पा लेता है। यही भ्रांति पद चक्र का तात्पर्य है। इस चक्र पर्यंत जीवन में समाधान, सतर्कता, सामाजिकता, अभयता एवं समृद्धि सिद्ध नहीं होती है। क्योंकि अपव्ययता के कारण कितनी ही संपत्ति क्यों न हो, उसमें समृद्धि का भाव नहीं होता है। जबकि अभावता मानव के लिए वांछित तथ्य नहीं है। अभाव को भाव में परिवर्तित करने के लिए प्रत्येक मानव का अजस्र प्रयास है। यह प्रयास मानवीयता पूर्वक ही सफल होता है। भ्रांति पूर्वक सदुपयोग सिद्ध होना संभव नहीं है। साथ ही मानवीयता सहज विधि से अपव्यय सर्वथा संभव है। सदव्ययता ही अभाव का अभाव है। अभाव का भाव ही चिरवांछित संतोष है। सम्यकता का तात्पर्य पूर्ण तोष से है। पूर्ण तोष ही पूर्ण तृप्ति है, जिसमें संशय, विपर्य एवं भय का त्याभाव है। भ्रांति पद चक्र में संतोष होना संभव नहीं है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मानव का मानवीय संस्कृति, विधि, व्यवस्था पूर्वक देव पद चक्र में संक्रमित एवं प्रतिष्ठित हो जाना ही समस्या से मुक्ति और समाधान परिपूर्णता है। यही इस पृथ्वी पर होने वाली स्थायी उपलब्धि है। प्रकृति के अंतर्गत इस पृथ्वी के विकास क्रम में वर्तमान बिंदु जो वास्तविकता को स्पष्ट कर रही है, वह केवल मानव को देव पद चक्र में संक्रमित होने के लिए संकेत है। क्योंकि मानव सामान्य एवं महत्वाकांक्षाओं से संबंधित समस्त साधनों से संपन्न हो चुका है। जड़ प्रकृति के उपयोग क्रम में उसकी गति निरंतरता मानव को प्राप्त हो चुकी है। इन उपलब्धियों की सदुपयोगिता मानवीयता पूर्ण सामाजिकता एवं व्यवहार में सिद्ध होती है, जिसकी पूर्ण संभावना अविरत बनी हुई है। जो जिसका अपव्यय करेगा वह उससे वंचित हो जाएगा। यह सिद्धांत स्वयं इस स्थिति को स्पष्ट कर रहा है कि सदव्ययता की सीमा में ही प्राप्त उपलब्धियों की अक्षुण्णता रहेगी। अन्यथा में से के लिए उससे वंचित होने अवश्यंभावी है। यह सत्यता मानव को उत्प्रेरित करती है कि उपलब्धि एवं उपलब्धि के स्रोत अस्त होने के पहले उसे अनुस्यूत बनाए रखने के लिए तत्पर हो जाए। यह तत्परता केवल देवपद चक्र में ही सफल होती है। इसी में समाधान, समृद्धि पूर्वक सत्यता की अनुभूति प्रमाणित होती है। अनुभूति मूलक जीवन ही मानव का चिरवांछित जीवन है। भ्रांति पर्यंत अनुभव संभव नहीं है। अनुभव ही जीवन का वरीयतम आयाम है, जिसमें से के लिए अन्य तीनों आयाम अर्थात विचार, व्यवहार एवं उत्पादन अनुभव से ही संचालित होना अभ्युदय है। अस्तु मानव जीवन के कार्यक्रम को मानवीयता पूर्वक 10 सोपानी व्यवस्था में आत्मसात कर लेना ही सर्वमंगल, शुभ समाधान, समृद्धि, सहस्तित्व एवं अभय है। मानवीयतापूर्ण जीवन में से के लिए सुसंस्कारों का अभाव नहीं है।
गर्भ संस्कार से ही मानव में संस्कार प्रक्रिया आरंभ होती है। गर्भावस्था में गर्भवती द्वारा किया गया धीरता, वीरता और उदारता पूर्ण एवं दया, कृपा, करुणा पूर्ण संभाषण एवं आचरण गर्भस्थ शिशु में उत्तम संस्कारों का कारण होता है। गर्भवती द्वारा किए गए व्यक्तित्व के स्मरण एवं आचरण गर्भस्थ शिशु में सुसंस्कारों के कारण होते हैं। गर्भवती में पाई जाने वाली सौम्यता, सरलता, पूज्यता, सौजन्यता, अनन्यता, सहजता, उदारता, सौहार्दता एवं निष्ठापूर्ण आचरण गर्भगत शिशु में सुसंस्कारों का कारण होता है। गर्भवती द्वारा कृतज्ञता, श्रद्धा, गौरव, प्रेम, वात्सल्य, विश्वास, स्नेह, ममता एवं सम्मान की अनुभूतियां गर्भगत शिशु में सर्वोच्च संस्कारों का निर्माण करती हैं। गर्भ से संस्कार पूत शिशु में जन्म और जन्म के अनंत सुसंस्कारों को ग्रहण करने में सुगमता होता है। गर्भवती के आहार विहार व्यवहार की संयमता गर्भगत शिशु में वरिष्ठ संस्कारों को प्रदान करती है। गर्भावस्था में शिशु में प्राण व रस का संचालन एवं पूर्ति गर्भवती के शरीर के क्रियाकलाप पर आधारित है। यही गर्भस्थ शिशु का वातावरण है। वातावरण का दबाव स्वाभाविक है। वातावरणस्थ क्रिया का संकेत प्रसारण प्रदायिता सहित प्रक्रिया ही वातावरण का दबाव है। चैतन्य क्रिया में वातावरणस्थ क्रियाओं के संकेत ग्रहण एवं प्रसारण क्रिया को पाया जाता है। गर्भस्थ शिशु के शरीर के साथ चैतन्य क्रिया का होना स्वाभाविक है। अस्तु गर्भस्थ शिशु का वातावरण सुभद होने के लिए जो निश्चित पद्धति वर्णित है उसके विपरीत अर्थात अमानवीयतापूर्ण जीवन यापन पूर्वक सुसंस्कार पूत संतान को पाना संभव नहीं है। जन्म समय में भी संस्कारों का अभाव नहीं है, अर्थात स्वीकृतियों का अभाव नहीं है। चैतन्य इकाई में ही संस्कारों का होना पाया जाता है। सुसंस्कार ही गुणात्मक परिवर्तन के लिए मूल तत्व है। कुसंस्कार ह्रास के लिए कारण होता है। सुसंस्कारीयता विहीन पद्धति से जागृति में संक्रमित होना संभव नहीं है। जागृति के लिए प्रत्येक मानव इकाई बाध्य है। इस सत्यतावश मानव जागृति योग्य संस्कारीय कार्यक्रम को अपनाने के लिए विवश है। अस्तु मंगलमय कामना पूर्ण वातावरण का जन्म समय में निर्माण करने से, कोलाहल विहीन वातावरण को बनाए रखने से, सुगम प्रकाश, सुखद वायु, मधुर संभाषण की व्यवस्थिति का निर्माण करने से जन्म समय में उत्तम संस्कार स्थापित होता है।